Good afternoon, class. Myself Akash Brishit Tili. Today, in this interesting session, I am going to discuss one of the hot topic of our chemistry. ये क्लास 10th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है. The name of the chapter is acids, bases and salts. First of all, I will introduce myself. I am Akash Brishit Tili. I am an ex-Unacademy educator. मैं पिछले 2 साल से Unacademy पे एज केमिस्ट्री फैकल्टी रहा हूँ. अनअकैडमी कोटा पे भी मैं भी काम कर चुका हूं और अनअकैडमी ऑनलाइन पे भी काम कर चुका हूं, अनअकैडमी ऑनलाइन ऐप. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई विल स्टार्ट टुडेस सेशन विद ब्रीफ डिस्कशन ऑफ एसिड्स. जो चैप्टर का नाम है दैट इज एसिड्स बेस एंड साल्ट्स. सो पहले आपको ये वर्ड्स आपको अंडरस्टैंड करने हैं. द चैप्टर्स नेम इज एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स. एसिड्स बेस एंड साल्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं, किस तरह से अप्रोच करना है नीट में, या जो आपको नीट देना है उसमें किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर हियर. सो जो चैप्टर का पहला टॉपिक रहेगा हमारा दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ एसिड्स. डेफिनेशन ऑफ एसिड्स. पहले हमने एसिड को अंडरस्टैंड करना है. डेफिनेशन ऑफ एसिड्स. आफ्टर दैट we will go to the classification of acids. उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ना है. क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. इसके बाद हमारे आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज आ रहे हैं. जो ये एसिड का कंसेप्ट है, दिस आई विल से दिस इज द हॉट टॉपिक ऑफ आवर केमिस्ट्री. क्योंकि आगे जो जब आप आगे मेडिकल पकड़ोगे वहां पे एक हमारा चैप्टर है दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम. आयोनिक इक्विलिब्रियम एक क्लास 11th का चैप्टर है, आयोनिक इक्विलिब्रियम, जहां से हम अपने नीट में 3 से 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट तो कर ही रहे हैं. सो द बेस ऑफ द एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स इज वेरी कंपल्सरी. नाउ फर्स्ट वी विल गो टू द डेफिनेशन ऑफ एसिड्स. आफ्टर दैट वी विल गो टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, जिसमें हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज आ रहे हैं. So these are the properties of acids. Properties of acids. After that, after completing these chemical properties में हमारे different reactions आ रहे हैं. Physical properties वो properties है जो physical chemical composition पे independent है. After that we will go to the basis. उसके बाद हम basis को discuss करने हैं. Basis में हमारे definition पढ़ना है, classification पढ़ना है और same to same properties of basis भी discuss करने हैं. Now last topic of this chapter is salts. सॉल्ट्स में हमने भी यही डिफिनेशन पढ़ना है. दिस इज लिटिल इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द एसिड्स एंड बेसिस. जो एसिड जितनी इंपॉर्टेंस एसिड्स और बेसिस की है, वी विल ब्रीफली डिस्कस द सॉल्ट्स इन दिस चैप्टर. नाउ आई होप आपने ये ओवरव्यू, इस चैप्टर का ओवरव्यू आपने अंडरस्टैंड किया होगा. नाउ विदाउट फर्दर डिलेइंग द टॉपिक हियर, वी विल स्टार्ट टुडेस सेशन विद द डेफिनेशन ऑफ एसिड. डेफिनेशन ऑफ एसिड. व्हाट इज दिस एसिड? कौन कौन से कंसेप्ट्स इसके रिगार्डिंग हमारे केमिस्ट्री में मेंशन्ड है. सो मूविंग टू द एसिड हियर, व्हाट इज द एसिड? एसिड. सो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर स्ट्रेटजी हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में इन एसिड्स को डिस्कस करने वाले हैं. सो गोइंग टू द डेफिनेशन ऑफ एसिड. व्हाट इज दिस एसिड? एसिड्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 कंसेप्ट्स है. We have 3 concepts with respect to the acids. The first one is Arrhenius concept. Arrhenius concept. Arrhenius concept. After that, there is Bronsted-Lowry concept. Bronsted-Lowry concept. And the last concept regarding these acids is Lewis concept. Lewis concept. So acids को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 concepts है. The one is Arrhenius concept, the second is Bronsted-Lowry concept, and third is Lewis concept. यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये concepts क्या है? What are these concepts? How they explain acids? Now we will discuss here one by one. अगर हम आपकी लेवल की बात करेंगे, you are class 10 students, so in your syllabus this is you have to discuss only, हमने सिर्फ Arrhenius concept को डिस्कस करना है. Now this Bronsted-Lowry concept and this Lewis concept, ये हमने क्लास
11th में डिस्कस करना है। देयर इज वन ऑफ द हॉट टॉपिक जो हमने अभी यहाँ पे मेंशन किया है, दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम क्लास 11th, दिस इज द चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, आयोनिक इक्विलिब्रियम। इस आयोनिक इक्विलिब्रियम में आपने इन एसिड्स को डिटेल में डिस्कस करना है। यहां आपको सिर्फ बेस बनानी है इन एसिड्स की। सो इन दिस क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम यू हैव टू डिस्कस अर्हेनियस कांसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कांसेप्ट एंड लेविस कांसेप्ट। बट अगर हम क्लास 10th की बात करेंगे, आपको सिर्फ अर्हेनियस कांसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। नाउ वी विल डिस्कस हियर अर्हेनियस कांसेप्ट। व्हाट इज एसिड अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस कांसेप्ट? सो अर्हेनियस कांसेप्ट हमने डिस्कस करना है। अर्हेनियस कांसेप्ट, अर्हेनियस कांसेप्ट। सो व्हाट इज एसिड अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस? Acid is any chemical substance, कोई भी chemical substance. So first I will write down the definition here. Any chemical substance that releases hydrogen ions, H positive ion in its aqueous solution. In its aqueous solution. So this is acid. This is acid. अब हमने इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है। कोई भी केमिकल सब्सटेंस, हमारे पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस है, लेकिन एसिड्स इनको कहलाएंगे अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस कांसेप्ट जो एक्वस सॉल्यूशन, जो इसके सॉल्यूशन में, व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन? इट इज सिंपली द सॉल्यूशन ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस इन वाटर। फॉर एग्जांपल मैंने कोई केमिकल सब्सटेंस लिया है, एग्जांपल के तौर पे मैंने एक केमिकल सब्सटेंस लिया है, मैंने एक बीकर लिया है, इस बीकर में मैंने वाटर ऐड किया है। सपोज दीज आर पार्टिकल्स ऑफ वाटर, these are particles of water. आपने 9th में स्टडी किया होगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। इसी तरह मैंने यहां पे वाटर लिया है, वाटर इज मैटर, सो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब इस वाटर में मैंने केमिकल सब्सटेंस, यानी केमिकल सब्सटेंस ऐड किया है, केमिकल सब्सटेंस। अगर इस केमिकल सब्सटेंस ने इस वाटर में H पॉजिटिव रिलीज किया, सपोज वी हैव एडेड हियर HCl, ये एक केमिकल सब्सटेंस है, इस HCl ने हमारे इस वाटर में H पॉजिटिव रिलीज किया, इट हैज रिलीज्ड द H पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोनियम आयंस, H3O पॉजिटिव आयंस, सो वी विल कॉल दिस HCl एज एसिड। आपने क्या अंडरस्टैंड किया कि वो केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में H पॉजिटिव रिलीज करे, उस केमिकल सब्सटेंस को हम एसिड के नाम से जानते हैं। व्हाट इज दिस कांसेप्ट? दिस इज अर्हेनियस कांसेप्ट। हमारे पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस है। अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं यहां पे, फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, एटसेट्रा। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। जब हम इन केमिकल सब्सटेंसेस को वाटर में डालते हैं, तो जो एक केमिकल सब्सटेंस है, दे रिलीज द H पॉजिटिव आयंस इन वाटर, so these chemical substances are acids. This is all about the definition of acids. इस तरह से हमने इन acids को define किया। Now after that there comes the another topic that is called as classification of acid. I hope आपने जो एक अर्हेनियस concept definition of this acid आपने understand किया होगा। इसी तरह हमने फिर bases को define करना होगा, salts को define करना होगा। Now we have understand the concept of this acid अर्हेनियस concept. After that, there is the another subtopic that is called as classification of acids. Classification of acids. एसिड्स को हम बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इनकी स्टडी आसान बनाने के लिए हम इन एसिड्स को बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो
देयर आर वेरियस क्लासिफिकेशंस। ये एसिड कहां से लाते हैं, ये कितना H पॉजिटिव रिलीज करता है वाटर में, इसका सोर्स क्या है। ऑन द बेस ऑफ दिस वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स, देयर इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। सो we will discuss this in tomorrow's lecture. This was little bit introduction about the acid. Thank you so much.